नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो या इनके मुख्यमंत्री हो, दावा बड़ा बड़ा करते हैं कि महिला सुरक्षा के लिए हमने ये किया, वो किया, सो किया। मध्य प्रदेश में सरकार इनकी है, वहां ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर, महिला क्रिकेटर, इंटरनेशनल महिला क्रिकेटर तक सेफ नहीं है। उन्हें वहां पर छेड़छाड़ का सामना करना पड़ा। और मजे की बात यह है कि जब उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई, सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ा। और आलम यह है कि उससे जुड़े जितने भी ऑस्ट्रेलिया के सोशल मीडिया हैंडल थे, उन्होंने अपने वो वीडियोस तक डिलीट कर दिए, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सपोर्ट मिलने की बजाय इस देश में उन्हें ट्रोल का शिकार होना पड़ेगा। और ट्रोल क्यों ना हो, जब रक्षक ही आपके जो है वो एक तरह से भक्षक बन जाए तो क्या कहें। जिस राज्य में यह घटना हुई, उस राज्य के जो सर्वे सर्वा है, जो मंत्री है, अगर वो जो कल्प्रिट है उनको सजा देने के बजाय जिस पे जुल्म हुआ उसी को कसूरवार ठहराने लग जाएं, तो इस देश की महिलाएं डर जाएं, वो तो बेचारी फिर इंटरनेशनल है। देखिए, कोई सा भी खिलाड़ी हो कहीं पर भी जाता है, जैसे हम लोग भी बाहर जाते हैं तो कम से कम एक लोकल आदमी को तो बताते ही हैं। खिलाड़ियों को भी इससे मेरा ख्याल है कि ध्यान में आएगा कि अब भविष्य में हम कभी भी अपना स्थान छोड़ें तो हमारी सिक्योरिटी या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को बता के निकलें, क्योंकि क्रिकेट खिलाड़ी का बड़ा क्रेज़ है। और क्रिकेट खेल ऐसा खेल है जैसे जो इंग्लैंड के अंदर फुटबॉल खिलाड़ियों का, मैंने फुटबॉल खिलाड़ियों के कपड़े फटते हुए देखे। हमारे यहाँ वो होटल में कॉफ़ी पी रहा था, हम जिस होटल में रुके थे वहाँ एकदम वो बैठे थे, इतने में इतने सारे नौजवान आ गए, कोई ऑटोग्राफ ले रहा है, एक लड़की ने मेरे सामने चूम लिया उसको, उसके कपड़े फट गए। फुटबॉल का बड़ा फेमस खिलाड़ी था, मैं नाम भूल रहा हूँ इंग्लैंड का। तो कभी कभी खिलाड़ियों को भी अपनी लोकप्रियता का एहसास नहीं होता। खिलाड़ी बहुत लोकप्रिय होते हैं, इसलिए वो भी ध्यान रखें जब भी कभी घूमने जाएं। ये घटना हो गई, ये सबके सबक के लिए, हमारे सबक के लिए भी है और खिलाड़ियों को सबक के लिए। दोस्तों, जब विपक्षी पार्टियां जब बीजेपी को कई बार बीजेपी की फुल फॉर्म यानी भारतीय जनता पार्टी की जगह कहती थी ये पार्टी भारतीय जनता पार्टी नहीं, बड़का झूठा पार्टी है, इस तरह से कहती थी, तो मैं थोड़ा सा लाइटली ले लेता था, मुझे थोड़ा अजीब लगता था। लेकिन सही में अब अगर धीरे धीरे अगर बीजेपी के कार्यकलापों को देखें तो लगता है कि वो जो नाम है वो यथार्थ साबित कर रहे हैं कि सही में ये पार्टी बहुत बड़ी झूठी पार्टी के रूप में उभर कर आ रही है। और अच्छा, दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि जनता को बेवकूफ़ समझना बंद कर दीजिए, लेकिन उनकी पार्टी में उनसे लेकर नीचे तक हर एक आदमी ये समझता है कि इस देश की जनता बेवकूफ़ है और उसी तरह से काम करती है। आपने देखा होगा बहुत बार प्रधानमंत्री की वो तस्वीरें देखी होगी जहां प्रधानमंत्री स्कूल में जाते हैं, स्कूल में बैठते हैं, पीछे नकली खिड़की होती है। फिर हाल ही में प्रधानमंत्री की एक और तस्वीर शेयर की गई जहां प्रधानमंत्री एक गरीब औरत के वहां जाते हैं जहां वो सिलाई का काम करती है। जरा उस झोंपड़ी को ध्यान से देखिए, रंगाई पुताई, नई रंगाई पुताई से जो है चकाचक हुई झोंपड़ी, नई मशीन। और सबसे बड़ी बात है, जो सिलने वाली लेडी है, सिलने वाली महिला है, वो बेचारी आई कार्ड पहन के बैठी हुई है, अपने घर में आई कार्ड पहन के बैठती है। तो इस तरह से लोगों को बेवकूफ़ समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये बात सिर्फ प्रधानमंत्री तक होती तो अलग बात है। ये बीमारी मुझे लगता है बीजेपी में सब जगह फैल गई है। कल आपने बहुत से वीडियो देखे होंगे दिल्ली को लेकर, कि दिल्ली में छठ पूजा को लेकर किस तरह से नौटंकी की जा रही। प्रधानमंत्री की छठ स्नान के लिए बाकायदा यमुना को दो हिस्सों में बांटकर यमुना को अलग करके एक अलग हिस्सा बनाया गया, जहां पर एक साफ सुथरा पानी, कहा तो ये जा रहा है कि भाई गंगा का प्योरीफाइड पानी यहां पर लाया गया है स्पेशल सप्लाई से करके। वहां प्रधानमंत्री ने डुबकी लगाई, प्रधानमंत्री नहाए और मैसेज ये देने की कोशिश की जा रही है कि दिल्ली में यमुना एकदम साफ हो चुकी है, छठ पूजा के लिए बिल्कुल साफ है। कुछ लोगों ने तो यहां तक दावा किया कि भाई इसका पानी भी पी सकते हैं। इतना एक तरह से आर्टिफिशियल पॉन्ड बना के, आर्टिफिशियल जो भी आप कह ले, चीजें बना के छुपाने की कोशिश की जाती थी, लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन बीजेपी ये क्यों भूल जाती है कि ये मीडियम और ये दौर ऐसा है जहां हर एक के हाथ में कैमरा है, हर एक के हाथ में माइक है, सब कुछ है।
हर आदमी आज की डेट में रिपोर्टर है। ऐसी चीजें छुप कैसे सकती है? इतना बड़ा ब्लंडर तो कोई शायद तब भी ना करता जब इस देश में मीडिया इतना पावरफुल नहीं था, सोशल मीडिया तो था ही नहीं। तब भी कोई ऐसा ब्लंडर नहीं करता जैसा अब कर रही है। और मजे की बात देखिए, ना सिर्फ ये किया गया, उल्टे लोगों जो गोदी मीडिया है उसके जरिए प्रचार कराया गया कि अब की बार दिल्ली में छठ पूजा खास है, क्योंकि लोग दिल्ली वासी बड़े खुश हैं कि यमुना साफ हो गई है। लेकिन सच छुपता नहीं है। जिस आदमी का इंटरव्यू हर चैनल चला रहा था, अल्टीमेटली पता चला कि वो आदमी तो बीजेपी का दिल्ली का प्रवक्ता है, जिसे दिल्ली वासी बताकर हर चैनल ने चलाया। जब उसका सोशल मीडिया हैंडल देखा गया तो पाया गया दिल्ली प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल मोर्चा का ये अभय गुप्ता नाम का आदमी है। इतना झूठ, इतना फ्रॉड। अच्छा, प्रधानमंत्री के बारे में एक और चीज बड़ी कहावत है। क्यों मैंने कहा कि आज सब नेता नहीं, पार्टी में अभिनेता हो गए सारे के सारे। प्रधानमंत्री को जिस तरह का शौक है फोटोग्राफी का, जिस तरह का शौक है अपनी तस्वीरें खिंचवाने का, वीडियो बनाने का, वो समझ में आता है। लेकिन उनकी देखा देखी बाकी सब भी इसी रास्ते पे चल पड़े हैं। प्रधानमंत्री के बारे में एक बड़ा पिछले 11 साल से शगुफा है कि 18-18 घंटे काम करते हैं। पहली बात तो ये हजम ही नहीं होती बात, क्योंकि 18 घंटे कोई आदमी कैसे काम कर सकता है? टोटल 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में आपके नहाने, शौच, जो भी आपकी रोज दिनचर्या है, उसमें 1 घंटा तो आप मान के चलिए वो जाएंगे, मिनिमम 1 घंटा जाएगा आपका। 1 घंटा आपका जो है दूसरे कामों में, अपने खाने में और चीज़ों में जाएगा। 2 घंटे मिनिमम गए, बचे 23 घंटे। 23 घंटे में आदमी 18 घंटे काम करता है, बाकी कितने बचे? 5 घंटे। उस 5 घंटे में फिर ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, कुछ ट्रैवल वगैरह भी मान, तो आदमी, कोई आदमी सिर्फ 3 घंटे सो के कब तक स्वस्थ रह सकता है? ये तो साइंस को भी झुठलाने की बात है। लेकिन वो प्रधानमंत्री है, विश्व गुरु है, 56 इंच कुछ भी कर सकते हैं। वहां तक तो ठीक थी। अब तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, वो भी वही फार्मूला, वही इमेज अपनी बना रही है, वही चीजें अपने बारे में खुद बता रही हैं कि मैं 17-18 घंटे काम करती हूं। और वो भी किसी एक चैनल पे नहीं, हर चैनल को सेम स्क्रिप्ट सुना रही हैं। आप खुद सुनिए। कई बार लोगों को दिक्कतें होती हैं कि भाई एक महिला 18 घंटे फील्ड में कैसे रह सकती है, और रोजाना दफ्तर जाती है। बताओ, सैटरडे को भी ऑफिस खुल रहा है, कार्यक्रमों में भी शामिल होती है, मीटिंग में अफसरों से भी पूरा हिसाब मांगती है कि काम का। तो ये सारी चीजें लोगों के लिए थोड़ा अचरज हो सकती है, परंतु मेरे लिए नहीं। विपक्ष को जरूर ये प्रॉब्लम रहती है कि अरे एक महिला कैसे दिन के 18 घंटे काम करती है, कैसे इतना ऑफिस का काम कर लेती है, कैसे मीटिंग भी अटेंड करती है और सामाजिक कार्यक्रम में भी पहुंच जाती है, दिन के 5-5, 7-7, 10-10 कार्यक्रम कर लेती है। उनके लिए थोड़ा सा डाइजेस्ट करने में दिक्कत। अब ये बताइए, ये नेता हैं कि अभिनेता है? एक्टिंग, एक्टिंग, एक्टिंग। कल जिस तरह से रेखा गुप्ता मीडिया वालों के साथ उस नए नवेले घाट पर बैठ के इंटरव्यूज दे रही थी, उसमें नेता कम दिख रहा था, अभिनेता ज़्यादा दिख रहा था। प्रधानमंत्री में भी नेता कम दिखता है, अभिनेता ज़्यादा दिखता है। और ये बीजेपी में बीमारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से फैल गई है। लेकिन असलियत ये है कि ये बीजेपी का जो कहना है और जो कथनी है, जो करनी है, जिसको कहते हैं, उसमें बहुत फ़र्क है। अभी जब नज़ीर एक स्थापित होनी चाहिए थी कि भाई कोई हमारे मेहमानों के साथ बदसलूकी करेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, उसे मात्र गिरफ्तार किया जाता है। और उसके बाद इस तरह का बयान मंत्री देते हैं कि इस तरह के गुंडा तत्वों को एक तरह से सिग्नल मिल जाता है कि खुली छूट है आपको, बस आप हिंदुत्व और सनातन का झंडा उठाए रखिए, आपके लिए खुली छूट है। ये देश किस तरफ ले जाया जा रहा है? क्या इस देश में कानून का राज होगा या आप गुंडा तत्वों का राज होगा? भारत में बेइज्जती कराते हैं आप, कोई बात नहीं, इंटरनेशनली बेइज्जती कराने पे उतर आए हैं। कोई अगर भल मानस में अच्छे उससे कहता है कि दिवाली पे पटाखे मत जलाइए, सेहत के लिए हानिकारक है, तो उसे नीचा दिखाने के लिए, यूट्यूबर को नीचा दिखाने के लिए सब लोग टूट पड़ते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पटाखे जलाइए।
और उन लोगों के खामियाजा कौन भुगतता है? दिल्ली की आम जनता भुगत रही है और शहरों की आम जनता भुगत रही है, जहां पर एयर पोल्यूशन कम होने का नाम नहीं ले रहा है इस वक्त, और लोगों को बेवकूफ़ बना के लिए फिर एक झूठा ड्रामा रचा जाता है। जहां जहां वो एयर क्वालिटी इंडेक्स के जो मापने वाले यंत्र लगे हैं, वहां पर पानी छिड़का जाता है सरकार की तरफ से, ताकि लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा सके। और फिर प्रधानमंत्री कहते हैं कि लोगों को बेवकूफ़ समझना बंद कर दीजिए। महाराष्ट्र में एक डॉक्टर, महिला डॉक्टर, अपनी जान इसलिए दे देती है कि वहां पर एक पुलिसकर्मी और कुछ पॉलिटिकल लोग उनसे गलत काम करने को कहते हैं। जब नहीं किया तो उस बेचारी को दुराचार का शिकार किया जाता है, उसके साथ क्या क्या बदसलूकी नहीं होती है, अल्टीमेटली उसको जान देनी पड़ती है अपनी। तब खामोश होते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में या किसी दूसरे गैर भाजपा शासित प्रदेश में कोई ऐसी घटना होती है तो इस देश में बवाल मचा दिया जाता है। तब ऐसे पेंट कर दिया जाता है कि जैसे उस सरकार में महिलाएं बिल्कुल सेफ नहीं है। अपने यहां पर चीजों को दबा दिया जाता है क्योंकि मीडिया तो दिखाएगी नहीं। इस देश को इस तरह के तंत्र की तरफ धकेला जा रहा है। इसलिए मैंने कहा कि इस बार बहुत से लोग, खास करके सोशल मीडिया पे, क्यों बिहार के चुनाव को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं? क्योंकि एक उम्मीद यह है कि बिहार का चुनाव एक बदलाव का संकेत दे सकता है। बिहार का चुनाव एक नई मिसाल स्थापित कर सकता है। अगर बिहार के लोग चीजों को समझ गए तो दूसरे प्रदेश के लोगों को समझना आसान होगा, क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश दो ऐसे राज्य हैं जो विकास करने की रफ्तार में तो कहीं पीछे रह गए, लेकिन इस देश की राजनीतिक दशा और दिशा तय करने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। अब अगर बदलाव की राजनीति की दशा और दिशा बिहार से तय होती है तो उसकी गूंज बहुत दूर तक जाती है। इसलिए इस वक्त बिहार पर सबकी नजरें हैं कि बिहार क्या सोचता है, बिहार क्या सही में, कहा जाता है जैसे कि बिहारियों के बारे में कि भाई राजनीति की समझ तो माँ की पेट से सीख के आते, तो क्या सही में बिहार के लोग इस बार अपनी उस राजनीतिक समझ का मुजाहरा करेंगे, या फिर वही चीज रिपीट होगी जो अब तक होती आई है? नमस्कार।